वास्तुशास्त्र के यह उपाय आपका जीवन बदल देंगे। अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, घर के सदस्य बार बार बीमार हो रहे हैं तो उनके सोने की दिशा पर जरूर ध्यान दें। सोते समय परिवार के हर सदस्य का सिर दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और पैर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आती है और बीमारी भी दूर भागती है। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार या गेट के बाहर कोई गड्ढा है तो उसे तुरंत भर दें। इससे घर के लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। घर के मेन दरवाजे पर हमेशा साफ सफाई रखें। नंबर 3, अगर आपके घर के सामने कोई बड़ा पेड़ या खंबा है तो उसे हटाने की कोशिश करें। दरअसल ये वास्तु दोष का कारण बनता है। अगर ऐसा कर पाना संभव ना हो तो अपने मुख्य द्वार पर रोज रोली या हल्दी से दोनों ओर स्वास्तिक बनाएं। नंबर 4, अगर आपके बेडरूम में भगवान की तस्वीर लगी है तो उसे तुरंत हटा दें। कभी भी भूल के बेडरूम में भगवान की तस्वीर या मंदिर ना रखें। वास्तु अनुसार ऐसा करने से घर के लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। नंबर 5, घर का मध्य भाग हमेशा खाली रखना चाहिए। इस भाग में यदि भारीपन हो तो इससे पॉजिटिव एनर्जी कम होती जाती है और लोग बीमार पड़ने लगते हैं। घर का मध्य भाग खाली ही रखना चाहिए, उसमें कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, घर में यदि बीम हो तो उसके नीचे कभी न बैठे न सोएं। बीम के नीचे नेगेटिव एनर्जी का वास होता है और इससे शरीर बीमार होता है। नंबर 7, वास्तु अनुसार हर पूर्णिमा को भगवान शिव की परिवार की पूजा करना चाहिए और अपने परिवार को निरोगी बनाने की प्रार्थना करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। नंबर 8, घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाने के लिए दक्षिण दिशा शुभ मानी जाती है। अगर घर दक्षिण मुखी हो तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मुख्य द्वार पर लगाना शुभ होता है। नंबर 9, घर में केवल वही दवाइयाँ रखें जो जरूरी हों। अगर कोई दवाई उपयोग की नहीं है फिर भी उन दवाइयों को आपने अपने पास रखे हैं तो यह दोष का कारण बनती है और इससे स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। नंबर 10, लाल रंग का कपड़ा जो कि ऊर्जा का प्रतीक है। अगर बीमारियों के चलते व्यक्ति का शरीर कमजोर हो गया है तो उसे हमेशा लाल रंग का कपड़ा अपने पास रखना चाहिए। साथ ही मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के आग्नेय कोण में रोजाना लाल रंग की मोमबत्ती जलाने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य सही बना रहता है। नंबर 12, यदि आपके घर में किसी की भी तबीयत खराब है और वह आसानी से ठीक नहीं हो रही है तो इसके लिए थोड़े से आटे को गूंथकर उसका एक पेड़ा बना लें। अब एक लोटे में जल भरें। आटे का पेड़ा और जल से भरा लोटा बीमार व्यक्ति के ऊपर से 3 बार उतारें। उसके बाद इस जल को पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें और आटे के पेड़े को गाय को खिला दें। यह उपाय लगातार 3 दिन करें, आराम मिलेगा। नंबर 13, यदि किसी बीमार व्यक्ति का रोग ठीक ना हो रहा तो उसके तकिए के नीचे सहदेई और पीपल की जड़ रखने से बीमारी जल्दी ठीक होती है। नंबर 14, यदि किसी रोगी को मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रही है तो जौ के आटे में काले तिल और सरसों का तेल मिलाकर रोटी बनाकर रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी भैंसे को खिलाएं, तुरंत लाभ मिलता है। नंबर 15, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में के कमरे में दक्षिण दिशा की ओर सिर कर सुलाएं। उनकी दवाएं और जल कमरे के ईशान कोण में रखें। ध्यान रखें, रोगी व्यक्ति अपनी दवाएं और अपना खाना पीना ईशान कोण अथवा पूर्व की तरफ मुंह करके ही खाएं। नंबर 16, यदि आप कभी किसी भी बीमार व्यक्ति को देखने जाएं तो फूल और फल लेकर अवश्य जाएं और यदि संभव हो तो कुछ न कुछ नगद राशि भी अवश्य दें। इससे आपके परिवार का सदैव रोगों से बचाव होगा। नंबर 17, रोगी व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां खिलाने से अगर उसको कोई नजर लगी है तो उससे छुटकारा मिलता है और दवा भी जल्दी असर करती है। नंबर 18, यदि कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो, उसके बचने की कोई आशा न हो परंतु उसके प्राण भी नहीं निकल रहे हों तो उसके हाथ से नमक का दान करवाना चाहिए। नंबर 19, वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय रखें इन बातों का ध्यान। नंबर 1,
भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। नंबर 2, थाली में कभी झूठन न छोड़ें। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, टेबल पर या पटे पर सम्मान के साथ रखें। नंबर 4, खाने की थाली को हमेशा एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। खाने की थाली को दोनों हाथों से पकड़ें। नंबर 5, भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ना ही इनके ऊपर रखें। नंबर 6, रात में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। नंबर 7, भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें, उसके बाद ही भोजन करें। नंबर 8, परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। नंबर 9, भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। नंबर 10, भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकालें। नंबर 11, रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले को तथा जिस व्यक्ति को आर्थिक कष्ट रहता हो, उन्हें इनका सेवन रात में नहीं करना चाहिए। नंबर 12, भोजन हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। नंबर 13, जूते चप्पल पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 14, सुबह कुल्ला किए बिना चाय या पानी कभी ना पिएं। नंबर 15, झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण इत्यादि का स्पर्श न करें। नंबर 16, अगर घर में कोई बर्तन टूटा फूटा है उसमें भोजन ना करें। नंबर 17, सुबह कुल्ला किए बिना चाय या पानी कभी ना पिएं। नंबर 18, अगर आप टूटा हुआ सामान उपयोग करते हो तो इससे आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 19, अगर मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो प्रत्येक शनिवार को किसी काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। नंबर 20, पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या तस्वीर घर के किसी अन्य हिस्से में ना लगाएं। नंबर 21, घर में या घर के किसी भी जगह में मकड़ी का जाला न बनने दें। नंबर 22, घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। नंबर 23, दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।